कॉइन 50% सप्लाई हर 2 साल में रिड्यूस। ऐसे हमारे इकोसिस्टम में 20 ईयर्स में 10 हॉल्विंग होगी। और हॉल्विंग को अगर हमें अच्छे से जानना है तो जरूर हमने बिटकॉइन की हॉल्विंग की केस स्टडी करनी चाहिए कि हॉल्विंग के पहले रेट क्या था और हॉल्विंग के बाद में कितना बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लिया है। तो ये इकोसिस्टम में हॉल्विंग का हर 2 ईयर्स में ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये इकोसिस्टम था जिसमें हमने आपको सारी चीजें बताई कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बट एमएसटीसी नेटिव कॉइन और भी कहीं यूज होगा? यस, डेफिनेटली होगा। विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन एमएसटी ब्लॉकचेन में एक भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, जिसको हम लोग गैस फीस बोलते हैं। हर बार ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगेगा ही लगेगा, गैस फीस बोलते हैं। स्टेकिंग में लगेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी में लगेगा, गवर्नेंस वोटिंग राइट में लगेगा, वैलिडेटर एंड डेवलपर इंसेंटिव्स में लगेगा। हर जगह हर इकोसिस्टम में एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगेगा ही लगेगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माइक्रो ट्रांजेक्शंस, डीफाई के प्रोटोकॉल्स आएंगे उसमें, लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, ये हर जगह एमएसटीसी कॉइन लगेगा ही लगेगा। एमएसटी इकोसिस्टम में विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन कोई भी प्रोटोकॉल्स, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। और इसी चीज के वजह से एमएसटी इज द हार्ट बीट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन बोला गया है। और इंडिया से लेके इंटरनेशनली हर जगह हमारे इकोसिस्टम जब जाएंगे या आएंगे बाहर से भी, उन्हें भी एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगेगा। और ये नेटिव कॉइन सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही बाहर आएंगे। तो हमारे पास ये अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम एमएसटीसी नेटिव कॉइन को जितने ज्यादा हो सकता है उतना कलेक्ट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा फ्रैक्शन बाइंग होगी उतने ज्यादा एमएसटीसी नेटिव कॉइन हमारे पास आएंगे। तो एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है? ये फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप है, जो आज डिजिटल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन ही दे सकता है। वैलिडेटर्स आप जैसे मेरे जैसे लोग, ये बैकबोन है डिसेंट्रलाइज तरीके से। हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। और आप मिनिमम हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में सिर्फ एक फ्रैक्शन लेकर भी हमारे पार्टनर बन सकते हैं और आने वाले 19 ईयर्स तक रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स जब आएंगे तो सिर्फ एमएसटीसी एक नेटिव कॉइन के थ्रू आपको डिफरेंट टाइप की अर्निंग भी मिलेगी। तो अगर हम लोग एमएसटी ब्लॉकचेन को समझे इस तरीके से, सबसे पहले तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत वंडरफुल है, इमर्जिंग है। इसमें जितनी भी सारी चीजें, जो फाउंडेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज डिजिटल वर्ल्ड, ऑलरेडी हम एमएसटी इकोसिस्टम में ला चुके हैं, जिसमें ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट है। आप आज मेरे जैसे, आप जैसे एक कॉमन पर्सन भी इंडिया में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं नोड वैलिडेटर बने हैं। और हम लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से इस इकोसिस्टम में आ रहे हैं, जिसमें आपके मेरे थ्रू जो भी रियल वर्ल्ड यूज केस है वो आएंगे, हम लोग उसको यूज करेंगे। और विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन एमएसटी ब्लॉकचेन में कोई भी प्रोटोकॉल्स, अपग्रेड, ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं एमएसटीसी नेटिव कॉइन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में। और कहीं ना कहीं टुगेदर वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग अ ब्लॉकचेन, हमने सिर्फ एक ब्लॉकचेन ही नहीं बनाया, वी आर शेपिंग द डिजिटल फ्यूचर। आज आपके मेरे थ्रू कहीं ना कहीं आज एमएसटी ब्लॉकचेन में हम लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिजिटल वे में शेप कर ही रहे हैं। तो ये एक इकोसिस्टम था जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में किस तरीके से हम लोग नोड वैलिडेटर बन सकते हैं और किस किस तरीके से हम लोग इकोसिस्टम में आकर कहीं ना कहीं अर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इकोसिस्टम में, जिसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और क्यों हमने जल्दी से जल्दी नोड वैलिडेटर बनकर फ्रैक्शन बाइंग करनी चाहिए, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। जिसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को इलेबोरेट करते हैं। आप लोग थोड़ा सा, आपकी जो स्क्रीन है वो अगर हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो प्रॉपर दिखेगा। मोस्ट पीपल फोकस ऑन प्राइस। आज प्राइस पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। स्मार्ट पीपल फोकस ऑन सप्लाई एंड टाइम। आज टोकोनॉमिक्स के जरिए मैंने एमएसटी इकोसिस्टम की हॉल्विंग भी बताई और कितना आने वाले हैं वो भी बताया। एंड लीजेंड्स पोजीशन देमसेल्फ बिफोर सप्लाई फ्लड्स द मार्केट। आज कहीं ना कहीं जितने भी नोड वैलिडेटर है या बनने वाले हैं, आप कहीं ना कहीं लीजेंड कहलाएंगे। क्योंकि देखिए 27,30,135 करोड़ लोगों में ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, चाहे कोई करे या ना करे।
आज पिछले एक साल से ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन करके नहीं न जाने कितने हमने ट्रांजैक्शंस भी कर लिए होंगे, बट इकोसिस्टम फाइनेंशियल लिटरेसी भी सबको पता है। तो आज नोड वैलिडेटर बनने का यही एक इंपॉर्टेंट रोल है कि हम लोग एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में, एमएसटीसी में जो एंट्री करेंगे, फ्रैक्शन बाइंग करेंगे, हम लोग आने वाले समय में लीजेंड जरूर कहलाएंगे। उसके बाद एमएसटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, 50% ऑफ टोटल सप्लाई होगा, वो 2 साल में रिलीज होगा, जिसमें ऑलरेडी एक साल निकल चुका है। और 50% जो है वो धीरे धीरे करके 18 ईयर्स में आएगा। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, जैसे एक्सीडेंट होता है एकदम से, वैसा नहीं है। इसको एक्चुअली टेक्निकल तरीके से इकोनॉमिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। जो हमारे ब्लॉकचेन कंसल्टेंट हैं, उन लोगों ने, हमारे ओनर्स ने इसको देखकर बनाया है। इन फर्स्ट 2 years कॉइन अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड, वैलिडेटर्स आर फ्यू। आज कहीं ना कहीं बहुत कम है, जब स्टार्टिंग से चालू हुए थे। आज एक फ्रैक्शन पे नियर अबाउट अभी ही एक साल के अंदर एक फ्रैक्शन बाइंग पे 6-6 हजार कॉइन आ चुके हैं। और आज 11.75 एक फ्रैक्शन पे आ रहा है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे, जरूर करिएगा, आपके लिए होमवर्क है, कि एक साल में एक फ्रैक्शन में 1180 रुपए में आज तक नियर अबाउट एक फ्रैक्शन पे 6 हजार कॉइन आ गए। बट अभी 2100 रुपए में एक फ्रैक्शन मिल रहा है और उसमें 11.75 कॉइन आ रहे हैं। तो 6 हजार कॉइन आने में कितना समय लगेगा? Reward per node are maximum. Network is young but powerful. Early participations accumulate more native coin at lower effort. जरूर, क्योंकि 1180 रुपए में 20 कॉइन आ रहे हैं, आज 2100 रुपए में 11.75 आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा। इफ यू मिस द फर्स्ट 50%, यू आर competing फॉर द रिमेनिंग हाफ स्प्रेड ओवर 18 ईयर्स। हम कहीं ना कहीं compete करेंगे, उसमें मैं भी हूँ। बट देखिए डिफरेंस, टोकोनॉमिक, स्केर्सिटी, लेयर वन ब्लॉकचेन, ये इकोसिस्टम किस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अपने आप इकोसिस्टम में वैल्यूएबल थिंग होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। दैट्स स्लो माइनिंग वर्सेस फास्ट एक्यूमुलेशन। 18 साल लगेंगे धीरे धीरे मिंटिंग प्रोसेस, बट स्टार्टिंग में आए फास्ट एक्यूमुलेशन हो गया। तो पहले 2 साल में जो भी नोट सेलिंग या नोट फ्रैक्शंस में आएंगे, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन उनका 100% ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर्स। क्यों 50% 18 साल तक स्ट्रेच किया गया? कुछ तो लॉजिक होगा। बिकॉज एमएसटी इज बिल्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी, नॉट पंप एंड डंप। आज पंपिंग डंपिंग के कारण बहुत लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो लॉस कर चुके हैं। आज 39 नोट्स पब्लिक के लिए है, आपके जैसे मेरे जैसे के लिए। यहाँ पंपिंग डंपिंग का तो सवाल ही नहीं होता। नेटवर्क सिक्योरिटी, आप जैसे मेरे जैसे लोग नोड वैलिडेटर डिसेंट्रलाइज तरीके से मेंटेन करते रहेंगे। वैलिडेटर लॉयल्टी, प्राइस प्रोटेक्शन थ्रू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इससे क्या होता है? सडन डंपिंग नहीं होती, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होता, शॉर्ट लाइव इकोसिस्टम। दिस इज हाउ बिटकॉइन सर्वाइव्ड एंड दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग लेयर वन ब्लॉकचेन आर डिजाइन। और उसी तरीके से एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन डिजाइन किया गया है। Most people think price move because of news. In reality, price moves because of supply shock. तो ये सप्लाई शॉक ही है, जिसमें एमएसटी ब्लॉकचेन हैज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई कंट्रोल मैकेनिज्म एंड दैट इज 2 year हॉल्विंग। आज पहली हॉल्विंग के बाद में बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और एक्चुअली जो मैथ्स होता है वो धीरे धीरे लोग समझेंगे। और हर 2 साल में हॉल्विंग के बाद में एक बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। किसमें? प्राइस इंक्रीजिंग लेवल में। व्हाट इज 2 year हॉल्विंग इन एमएसटी? हर 2 साल में नेटिव कॉइन रिवॉर्ड्स है वो 50% रिड्यूस हो जाते हैं। fewer new coin enters the market, माइनिंग वैलिडेशन becomes harder, स्कैरिसिटी वो ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा। और ये कॉइन डिसअपियर नहीं होते, देयर क्रिएशन स्लो डाउन मैसिवली। आज 3 सेकंड में 200 कॉइन, आने वाले 4 साल में अगर हम पकड़े तो
50 कॉइन, कितना बड़ा डिफरेंस। और ऐसी 10 हॉल्विंग होगी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट पॉइंट आउट करूंगा। एक एक एमएसटीसी कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक बिटकॉइन। आज किसी ने 10,000 बिटकॉइन देके पिज्जा ले लिया था। आज 10,000 बिटकॉइन शायद ही वो पर्सन या उनकी जगह मैं भी होता तो कभी खरीद ही नहीं पाता। तो यहाँ पे एक एक एमएसटीसी नेटिव कॉइन का इंपॉर्टेंस समझना है, और वो फ्रैक्शन जो हम लोग ले रहे हैं, कितने बाय कर सकते हैं, कितना हम लोग कैपेसिटी और कितना हम लोग अर्न कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। Why halving creates a massive decrease in coins? Because halving के बाद में क्या होता है? 50% हायर रिवॉर्ड, फास्टर कॉइन सर्कुलेशन, इजियर एक्यूमुलेशन। 50% जो है वो रिडक्शन हो जाता है। डिमांड तो बढ़ती रहेगी पर कॉइन कम हो गए। दिस इज कॉल्ड अ सप्लाई शॉक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी चीजें थी, बट ये चीजें नोड वैलिडेटर को समझना बहुत जरूरी है कि आज हम लोगों ने फ्रैक्शन बाइंग क्यों करना, क्यों ज्यादा लेना है, क्यों और क्यों ज्यादा नेटिव कॉइन्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। राज सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर अवेलेबल, कैन आई कंटिन्यू बिजनेस प्रेजेंटेशन, और इफ समवन इज अवेलेबल? Yeah. It is very important to show the plan actually because few people are newcomer here today. ओके। सो मैंने अभी आपको सारा इकोसिस्टम बताया है, जिसमें मैंने आपको कोशिश की ब्लॉकचेन समझाने की, नोड वैलिडेटर इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब जो मैं आपको इकोसिस्टम बताने वाला हूँ वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा कहता हूँ मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। आज पैसा सब कुछ नहीं है, बट हर चीज के लिए हमें पैसा लगता है। इफ यू शेयर दिस नोड वैलिडेशन प्रोग्राम एमएसटी ब्लॉकचेन, अगर आप शेयर करते हैं, और ऑलरेडी हमने कई सारे लोगों को शेयर किया है, हमने फेसबुक को शेयर किया, हमने इंस्टा को शेयर किया, हमने फोन पे को शेयर किया, हमने गूगल पे को शेयर किया। आज कहीं ना कहीं हमारे थ्रू कहीं ना कहीं कस्टमर बेस बना ही है, बट हमारे इस इकोसिस्टम में फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में आपको हमेशा अर्निंग होती रहेगी। और वो इकोसिस्टम है, आप जब भी किसी को हमारे इकोसिस्टम के बारे में बताते हैं, आप आपका टाइम देते हैं, या जूम मीटिंग में आपने किसी को इनवाइट किया है, यू विल बी रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इंडियन रुपीज। आपकी मेहनत का पैसा आपको मिलेगा। इस इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में देनी है कि जब भी ये इकोसिस्टम बनाया गया, हमारे ओनर्स ने, हमारे ब्लॉकचेन कंसल्टेंट ने, ये दो इकोसिस्टम बनाए। कॉइन का पार्ट अलग, आपकी मेहनत का पैसा आपको मिलना चाहिए, क्योंकि रोज हमें पैसे लगते हैं। आज सारे लोग फैमिली पर्सन है, सब सारी चीजों के लिए लगता ही है। और अब वो जमाना गया कि महीने भर रुकेंगे, अब तो हर दिन पैसा लगता है। तो आप हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में हर दिन पैसा अर्निंग कर सकते हैं जब आप इसको शेयर करते हैं। तो जैसे ही आपने एक फ्रैक्शन लिया, आपकी केवाईसी हुई, केवाईसी करने के बाद ही आप हमारे इकोसिस्टम में आ सकते हैं। 18% जीएसटी देना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। आपको एक डेजिग्नेशन दिया जाता है वैलिडेटर। आप जैसे ही वैलिडेटर बनते हो, यू विल गेट अ रेफरल लिंक। आप इंडिया में कोई भी कोने में किसी को भी आप हमारे इकोसिस्टम में ज्वाइन करा सकते हैं, और उसके बिहाफ पे आपको 5% का इंसेंटिव कंपनी इंडियन रुपीज में दे रही है। आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, चाहे उन्होंने जितने भी फ्रैक्शन हो, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इकोसिस्टम में आपकी आईडी में वहां दिखेगा कि आपके डायरेक्ट पे कितना बिजनेस हुआ है, जीएसटी छोड़कर, और उनका 5% का अर्निंग आपको मिलेगा। जितने डायरेक्ट उतना 5% का अर्निंग। बट धीरे धीरे आपकी जब टीम इंक्रीज होगी तो आप 10% पर जा सकते हैं। उसके लिए डेजिग्नेशन में नाम दिया गया है स्पार्टन। उसके लिए दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। आपकी टीम में 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर चाहिए, मिनिमम एक एक फ्रैक्शन लेने वाले आपके पूरे ओवरऑल टीम में 20 लोग होने चाहिए। और आपके टीम से जो बिजनेस है वो 1 लाख रुपीज का फ्रैक्शन बाइंग होना चाहिए। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, ये हमें आपको डिसाइड करना है। तो जैसे ही आप स्पार्टन बन जाएंगे, उसके बाद में जितना भी डायरेक्ट बिजनेस लाएंगे, यू विल गेट 10% ऑन डायरेक्ट रेफरल। बट यहाँ से और एक इकोसिस्टम में अच्छी एक इनकम आपकी और एक स्टार्ट होती है। कैसे? मान लेते हैं कि आपने मुझे इस इकोसिस्टम में लाया, और तब आप स्पार्टन थे, आप 10% पे थे। तो मैं जब वैलिडेटर रहूंगा तो मैं तो 5% पे रहूंगा। तो
मैं जब तक 10% पे नहीं आऊंगा तब तक 5% का डिफरेंस कमीशन हमेशा आपको मिलते रहेगा मेरे टीम से। बट आप भी 10% पे, मैं भी 10% पे। फिर फिर आपको थोड़ी और मेहनत करनी है। आपको 15% पे जाना है। 15% का डेजिग्नेशन का नाम है स्पाइडर। आप जैसे ही स्पाइडर बनते हैं, बट उसके लिए दो कंडीशन। आपके टीम में दो 10% वाले डिफरेंट अलग अलग लेग में आपके दोस्त, लीडर, रिलेटिव्स जो भी है वो होने चाहिए, बट वो दो अलग अलग डिफरेंट लेग में होने चाहिए। और इसमें एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके डायरेक्ट होने चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट जिनको बताते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते, बट उनके थ्रू कोई आ गया और उसे इंटरेस्ट लगा तो भी वो कैलकुलेट होगा। आप उन्हें मदद कर कर इस इकोसिस्टम में बढ़ा सकते हैं। और दो लोग आपके अलग अलग डिफरेंट लेग में 10% वाले हो गए और आपके टीम में 5 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग हो गई, यू विल बी अ स्पाइडर। तब आप 15% पे जाएंगे। और थोड़ी देर पहले आप भी 10% पे थे, मैं भी था। और मान लेते हैं कि आप 15% पे आ गए और मैं अभी 10% पे हूँ, तो मेरी टीम से जितना भी बिजनेस आएगा उसका 5% का डिफरेंस कमीशन हमेशा आपको मिलते रहेगा। कब तक? जब तक मैं 15% पे नहीं आता तब तक। बट फिर मैं भी 15% पे, आप भी 15% पे, फिर क्या मिलेगा? फिर अपग्रेड करना है खुद को, थोड़ी और मेहनत करनी है, 20% पे जाना है जिसका डेजिग्नेशन का नाम है एवेंजर। इसमें आपके टीम में पूरी जो फ्रैक्शन बाइंग है वो 15 लाख की होनी चाहिए और दो अलग अलग डिफरेंट लेग में आपके टीम में 15% वाले लोग होने चाहिए। डायरेक्ट होने चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। और जैसे ही आप एवेंजर बन गए, यू विल गेट 20% ऑन डायरेक्ट रेफरल। और आप है 20% पे, मैं हूं 15% पे। तो जब तक मैं 20% पे नहीं जाऊंगा तब तक आपको 5% का डिफरेंस कमीशन हमेशा मिलते रहेगा। बट सोचिए, आप 20% पर है और आपने तब एक वैलिडेटर को, 5% वाले पर्सन को इंट्रोड्यूस किया, तो सोचिए हर बार 15% का डिफरेंस कमीशन आपको मिलते रहेगा। और जब आप एवेंजर रहेंगे, कोई 5% पे रहेगा, कोई 10% पे रहेगा, कोई 15% पे रहेगा। तो आज कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम हम चाहते हैं कि 500 to 1000 रुपीज पर डे कहीं ना कहीं इनकम आए। वो आप आने वाले समय में धीरे धीरे करके टीम के साथ में स्किल्स डेवलप करके आप डेफिनेटली यहाँ कर सकते हैं। तो हमारे पूरे इकोसिस्टम में 27,30,000 जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन बाइंग जो होगी, अगर टोटल जीएसटी छोड़ के मैं बोलूँ, ये 1,800 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। जिसमें 5% से लेके 20% आप इंडियन रुपीज में 360 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें आप जितनी मेहनत करेंगे आप अर्निंग कर सकते हैं। और ये इंडियन रुपीज में मिलेगा, बट यहाँ जो कैलकुलेशन है वो डेली होंगे, बट आपको वीकली पेमेंट मिलेगा। आपको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट मंडे जो रहेगा मंथ का, उसमें आपका मिनिमम कमीशन 500 रुपए होना चाहिए। वो 5% डीएस काट कर आपके बैंक अकाउंट में ऑटो विड्रॉल हो जाएगा। और मंथ के जितने भी मंडे रिमेनिंग है उसमें 1,000 रुपीज का आपका कमीशन होना चाहिए, वो ऑटो विड्रॉल हो जाएगा। अगर 1,000 नहीं है, 800 ही है, तो वो जब 1,000 हो जाएगा तब हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट मंडे में 500 के ऊपर है तो वो ऑटो विड्रॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, आप भी 20% पे, मैं भी 20% पे। उसके बाद क्या? उसके बाद कंपनी बोल रही है कि आप वॉरियर क्लब में आइए, आपने टीम क्रिएट की है। जस्ट एक बार लाइफ में 40 लाख का बिजनेस हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में फ्रैक्शन बाइंग टीम के थ्रू करिए। और दो कंडीशन यहाँ है कि आपके टीम में दो 20% वाले एवेंजर अलग अलग डिफरेंट लेग में होने चाहिए। और आपका 40 लाख का बिजनेस जैसे ही हो गया, आप वॉरियर क्लब में एंट्री करेंगे। उसके बाद में आपके टीम से 5 लाख रुपए का बिजनेस अगर मेंटेन होता है उस मंथ में, तो आज वॉरियर क्लब में नियर अबाउट मोर देन 45,000 प्लस का इनकम आज हमारे इकोसिस्टम में एक साल में बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लीगल तरीके से ले रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। बस ये मंथली कैलकुलेट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद वाली सबसे बड़ी इनकम है लीजेंड क्लब। 1 करोड़ रुपए का बिजनेस आपको वंस इन ए लाइफ टाइम करना है। इसमें आपके टीम से दो लोग वॉरियर में चाहिए, अलग अलग डिफरेंट लेग में। और आपका 1 करोड़ का बिजनेस हो गया तो आप लीजेंड क्लब में एंट्री करेंगे। और आपके टीम से 5 लाख रुपए का बिजनेस मेंटेन होता है तो आज लीजेंड क्लब में एक साल हुआ इकोसिस्टम को, 4-4 लाख रुपए का पर मंथ का इनकम अब आने वाला है।
तो ये एक कहीं ना कहीं पैसिव इनकम है, आप माने या ना माने। आज 1 करोड़ का बिजनेस डेवलप करते तक बहुत सारी टीम बनेगी, बहुत सारा नॉलेज आएगा, बहुत सारे इकोसिस्टम हमको पता चलेंगे। बट सोचिए, 45,000 रुपए, 4 लाख रुपए पर मंथ, और आपके पास जब पेमेंट आएगा तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इंडियन रुपीज में आएगा, लीगल तरीके से आएगा। तो हमारे इकोसिस्टम में आज मोर देन 3 पर्सन आर करोड़पति। लखपति तो बहुत सारे लोग हैं। लीगल तरीके से स्टार्टिंग में कम कमीशन है, 5% लगता है, बट आने वाले समय में जैसे नेटिव कॉइन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, वैसे फाइनेंशियल स्टेज में लीजेंड क्लब और वॉरियर क्लब में टोटल 1800 करोड़ का अगर मैं 3% पकड़ू तो 54 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड लीगल तरीके से एमएसटी इकोसिस्टम आपको देने वाला है। अब डिपेंड करता है कि हम लोग इसमें कैसे वर्क करते हैं। तो ये हमारा इकोसिस्टम है जिसमें लर्निंग, अर्निंग और नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। जरूर आप एमएसटी स्कैन में जाके हमारा ब्लॉकचेन देखिए, www.mstblockchain पर जाकर आप हमारे इकोसिस्टम को देखिए। और फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में अगर आप हमारे इकोसिस्टम को समझना चाहते हैं तो जरूर हमारी जूम मीटिंग ज्वाइन करिए। और इसके लिए हमने कुछ बेहतर तरीके से चीजें की है। 2 मिनट में मैं मेरा सेशन क्लोज करूंगा, फिर हमारे सर को बुलाएंगे। 31 दिसंबर 2025 को हम लोग गोवा में एक बहुत अच्छा इवेंट कर रहे हैं, लर्निंग, अर्निंग और इकोसिस्टम के बारे में, इंडिया से लेके इंटरनेशनली कैसे हम एक्सप्लोर करेंगे। जितने भी लोग नए हैं, buddy.mstblockchain.com की वेबसाइट लिंक, आप जितने भी लोग क्यूरियस है उनको क्वेश्चन है जरूर दीजिए। हमारा एमएसटी बडी चैट एआई आपको जल्द ही, तुरंत विद इन आपने क्वेश्चन पुट किया आपको आंसर देगा टेक्निकली। जल्दी हम लोग भारत कॉइन एक्स FIU IND सर्टिफिकेट के साथ में हम लोग भारत कॉइन एक्स ला रहे हैं, जिसमें इंडियन रुपीस के थ्रू हमारा MSTC बाय सेल होगा। और अभी जो नोड एक्टिव है वो 7th नोड एक्टिव है, 11.76 कॉइन पर फ्रैक्शन आ रहे हैं। जैसे जैसे ये 42 नोड्स पे जाएगा तो सोचिए 1.96 कॉइन आएंगे, और इसमें हॉल्विंग भी आएगी। तो आप समझिए आपको कितने कॉइन इकट्ठा करना है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट ईच एंड एवरीवन। ओवर टू माय को होस्ट मिस्टर राज सर। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। और ये जो प्रेजेंटेशन था यहाँ पर एक इंडिकेट करते हैं हम लोग। और लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, दिस इज अ जनवरी एंड नवंबर जो है बिल्कुल हालविंग हो रहा है। और हालविंग में हम सब लोग देखेंगे 1 से 2 कॉइन अमूमन रहेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि इसे अब खरीद लिया तो ही हमें इसके रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो ठीक ठाक मिलेंगे। और दोस्तों, जैसा कि अभी पवन जी कह रहे थे कि 20 कॉइन पर मंथ लास्ट ईयर हमें आ रहे थे, पर वीक, सॉरी पर डे, हाँ, पंबल हुआ, 20 कॉइन पर डे हमें आ रहे थे और ये रिवार्ड कॉइन थे। और दोस्तों अब ये घट गए हैं 50% से, मतलब कि अब आ रहे हैं 11.75। अब यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि अब लगातार हमें ये घटते क्रमांक में दिख रहे हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, जल्द से जल्द फ्रैक्शन खरीदे और वैलिडेटर वीक भी मनाए। दोस्तों यहाँ याद रखें कि सुबह 8 बजे, संध्या, सांझ, रात 9 बजे मैं आपका गमजोकी राज शर्मा और मेरे साथ को होस्ट हमेशा रहते हैं आज के को होस्ट पवन कान पाड़े, चंद्रपुर, कोल सिटी। और आप उन्हें रिमार्क लगा सकते हैं अगले 1 मिनट में। अगर आप उन्हें रिमार्क लगाना चाहते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा, रेज हैंड करें। जी हाँ दोस्तों, हैंड रेज करें ताकि हमें पता चले कि आप इस सेशन में कितना गुदगुदाते हैं। क्या आप जानकारी बटोर पा रहे हैं? क्या वाकई यह सेशन जो है ऐसे ही कंटिन्यू करता रहे? आगे आने वाले और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पलों के साथ में पुनः मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।